नमस्कार दोस्तों। बहुत समय से यह कहें कि चुनाव बाद से ही एक वाक्य हवा में तैरना बंद हो गया। अखबारों में, चैनल्स पर बार बार सुनाई देता था कि सारे विपक्षी पार्टियां ये कहती थी कि हम देश को बचाने के लिए एक हुए हैं, हमारा गठबंधन देश को बचाने के लिए है। और ये इस एक्सट्रीम तक चला गया वाक्य कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, जो कि शराब घोटाले में अपराधी हैं, एक्यूज हैं, वो जब जेल गए तो उन्होंने भी कहा कि मैं देश को बचाने के लिए जेल में जा रहा हूं। अब ये देश बचाने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये देश बचाने का विचार क्या है, ये देश की जनता को विचार करना चाहिए कि क्या ये सचमुच देश बचाने के लिए इकट्ठा हुए थे या अपना परिवार बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और इनके हिस्ट्री यदि देखें, इनका इतिहास यदि देखें, तो देश को बचाने के किसी भी मुद्दे पर ये देश के साथ कभी खड़े नहीं हुए। चाहे बालाकोट हुआ हो या सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, ये देश के खिलाफ खड़े रहे और पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाया। इन्फिल्ट्रेटर्स की बात हो, करोड़ों की संख्या में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनमें से एक भी पार्टी उन घुसपैठियों के बारे में नहीं कहती, एक शब्द नहीं निकालती। तो देश किससे बचाना है? पाकिस्तान जब बार बार हमले करता था मोदी सरकार के पहले, अभी फिर बढ़े इसलिए हैं क्योंकि आतंकवादियों को लग गया कि हमारे समर्थकों की थोड़ी संख्या बढ़ गई है और वो 99 तक पहुंच गए हैं। मोदी सरकार पूरे 272 सीटें नहीं ला पाई है, इसलिए उनके हौसले बढ़े और फिर घटनाएं बढ़ी है। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। आतंकवाद की भी जब बात होती है, अभी भी जो घटना हुई है, तो आतंकवाद के खिलाफ बोलने की बजाय ये मोदी सरकार पर ब्लेम लगा रहे थे। आतंकवादियों के खिलाफ, जो इस्लामी आतंकवाद है, उसके खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोला। तो घुसपैठ के खिलाफ ये नहीं। पाकिस्तान जब आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है तभी उसके खिलाफ नहीं बोलते। चीन जो स्लाइस में देश को काट रहा था, धीरे 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 हर बार वो 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाता था। अब पिछले 10 सालों से चीन की गतिविधियां लगभग बंद है, तो फिर भी ये चीन के साथ खड़े होते हैं। और देश को खतरा आंतरिक भ्रष्टाचार से होता है, घोटालों से होता है। तो ये लगभग सारी पार्टियां, चाहे वो राजद दल हो, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके मुखिया स्वयं घोषित अपराधी हो चुके हैं और जेल काट करके आ रहे हैं और अभी जमानत पर है। एआईएडीएमके के 2-3 नेता जेल में थे। कांग्रेस के तो सोनिया गांधी भी जमानत पर है, राहुल गांधी जी भी जमानत पर है, वाड्रा भी जमानत पर है और तमाम कई सारे लोग जमानत पर है और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है। तो देश किससे बचाना, ये सवाल बन सकता है, क्योंकि ये हमेशा देश विरोधी गतिविधियों के साथ रहे हैं, लेकिन नारा देते हैं हम देश बचाना है। तो देश बचाने की बात करें तो क्या मैं इसके एकदम तुलना करूं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाने, इससे देश बचाना है क्या? क्या जो सेना की जरूरत का 75% सामान आज हमारे देश में बन रहा है और बाहर की खरीदी लगभग बंद हो गई और 2027 तक ये तय किया है कि 100% सेना की आवश्यकता का सामान हम हमारे देश में बनाएंगे, तो क्या इससे देश बचाना है? हर घर में बिजली, हर घर में नल, जो नल से जल जा रहा है, क्या उससे देश बचाना है? 4 करोड़ आवास बन चुके हैं, 3 करोड़ और आवास बनना है, तो क्या उन गरीबों के घर ना बने, इससे देश बचाना है? तो देश बचाने का आखिर विचार ये क्या है? तो कुल करके मेरा प्रश्न यह है कि देश की जनता को इतना विचार विहीन समझना कि अपने हित को बचाने के लिए, क्योंकि देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए साथ आए, और लेकिन इतना बार बार दोहराया कि देश संकट में है क्योंकि कांग्रेस संकट में है, क्योंकि विपक्ष संकट में है, इसलिए देश संकट में। तो अपने आप को देश समझने का जो विचार विपक्षी दलों और कांग्रेस ने किया है, और वो बहुत हद तक लोगों में इसे उतारने में भी सफल रहे कि हम देश बचा रहे हैं। तो देश किससे बचाना?
ये प्रश्न उठ सकता है और ये प्रश्न हम सबके विचार में होना चाहिए कि ये जो भ्रम फैलाने की बात है, भ्रम क्या है, वास्तविकता क्या है। तो हमें भ्रम और वास्तविकता में अंतर करना चाहिए। आज सवाल विपक्षी पार्टियों से होना चाहिए कि अब वो देश बचाने का विचार अब आपका कहां चला गया? देश बचाने का विचार अब कहां चला गया? अब आप देश बचाने की बात नहीं करते। आखिरकार देश को बचाना क्या है? घुसपैठियों से देश बचाना है या सेना को मजबूत करना देश बचाना है? घोटालों से देश बचाना है या मजबूत अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो 3 ट्रिलियन की होने जा रही है, उससे देश बचाना है? समान नागरिक संहिता से देश बचेगा या तुष्टीकरण से देश बचेगा? आबादी जनसंख्या नियंत्रण से देश बचेगा या जो जनसांख्यिकी असंतुलन है उससे देश बचेगा? एनआरसी लगाने से देश बचेगा या जो घुसपैठी हैं उनको देश में आने देने और उन्हें राशन कार्ड बनाने, उनके आधार कार्ड बनाने से देश बचेगा? जो आतंकवादी है उनको खुला घूमने से देश बचेगा या जो विदेश में वो कहीं भी हो, चाहे पाकिस्तान में हो या कनाडा में, उनको वहीं खत्म कर देने से देश बचेगा? ऐसे तमाम मुद्दे, ऐसे तमाम विषय विचारण में आना चाहिए। और ये देश को जो खूंटी बना रखा है कि कुछ भी हो तो देश बचाने के नाम पर उस खूंटी पर टांग दे, इससे हम सबको सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि विपक्षी दलों के पास देश जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्वयं ममता बनर्जी, जो घुसपैठियों की, बांग्लादेशियों की सबसे बड़ी पैरोकार है, जो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देने की दिशा में अग्रसर हो रही हैं, वो भारत से आने वाले लोगों को बाहरी कहती है, गैर बंगाली कहती है। तो क्या ममता जी देश बचा रही हैं? राहुल जी, जो चीन के सबसे बड़े दोस्त थे, वो देश बचाएंगे? डीएमके के नेता एम स्टालिन, जो राज्यपाल की भूमिका खत्म कर देना चाहते हैं, जो राज्यों को लगभग स्वायत्तता दे देना चाहते हैं, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो सीबीआई को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहते, तो क्या एक एक अलग तमिल पहचान की बात करते हैं, क्या वो देश बचाएंगे? तो देश विरोधियों का जमावड़ा जो इकट्ठा हो गया, जिनमें कम्युनिस्ट भी है, बहुत थोड़ी सी ताकत में है लेकिन कम्युनिस्ट भी हैं, पीछे विचार कम्युनिस्ट का ही है, जो इस देश को अनेक टुकड़ों में बांटता है और इसे राज्यों का या अनेक देशों का एक समूह कहता है। तो क्या वो देश बचाएंगे या भारत माता की संकल्पना करने वाले लोग देश बचाएंगे? ये विचार हम सबको करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि कोई भी लोकतंत्र तभी सफल होता है जब उसके मतदाता, उसके नागरिक किसी भी जो धारणा फैला दी जाती है, जो परसेप्शन निर्मित किया जाता है, उस परसेप्शन की बजाय वास्तविकता को समझें और अपना विचार उस विषय पर करें। यही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।